सवाल किया कि रावण जब कैलाश उठा सकता है तो फिर सीता स्वयंवर का धनुष क्यों नहीं उठा पाया। तो चलिए आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल पहले बात कर लेते हैं धनुष की। तो भगवान शिव का जो धनुष था वो बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव जी ने उस धनुष को बनाया था और बताया जाता है कि उसकी टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे, ऐसा लगता था कि जैसे भूकंप आ गया हो। शिव जी ने इसी धनुष से सिर्फ एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। समय उपरांत देवताओं ने इस धनुष को राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में से निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं को धरोहर के स्वरूप में दिया गया था और यहीं से राजा जनक के पास ये धनुष पहुंचा था। जब रावण कैलाश पर्वत उठा सकता है तो शिव जी के धनुष को क्यों नहीं उठा सकता। तो इसके बारे में रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जो इस तरह से है कि उठहूं राम भजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जानकी जी को बेहद परेशान और निराश देखकर राम जी से कहते हैं कि हे पुत्र राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई के अलग अलग भावार्थ भी निकाले जाते हैं। इस चौपाई में एक जगह कहा गया है भवचापा, यानी कि इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत है। ये मायावी और दिव्य धनुष है और इसे कोई अहंकारी उठा ही नहीं सकता है। और रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वो कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं। धनुष वो हिला भी नहीं सका। रावण धनुष के पास अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहुंचा और इसी घमंड के चलते वो धनुष को उठा नहीं पाया। जब श्री राम जी की बारी आई तो वो समझते हैं कि ये कोई साधारण धनुष नहीं बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसीलिए वो सबसे पहले धनुष को प्रणाम करते हैं। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की, उसे संपूर्ण सम्मान दिया। श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही समाप्त हो गया। धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया गया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई गई और चढ़ाते समय जब धनुष को मोड़ा गया तो वो खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता जी शिव जी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम जी ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और वो सफल हुए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे